सो गुड मॉर्निंग ऑल। और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और जहाँ पे भी होंगे। तो आज की मीटिंग हम शुरू करते हैं। वैसे जो मेरी मेन मीटिंग है आज की, अपनी जर्नी के ऊपर है। मैं अपनी आपको जर्नी बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया और आज इस बिजनेस में मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, अपनी टोटली लाइफ चेंज कर चुका हूँ अगर शॉर्ट में कहूँ तो वैसे मेरे को काफी लोग जानते होंगे, काफी लोग नए होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं। तो उनके लिए मैं अपने शॉर्ट में जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे इस बिजनेस को शुरू किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है इस मीटिंग में, इट्स वंडरफुल मीटिंग में। आई होप आप सभी ट्रेनिंग्स का बहुत ज्यादा फायदा ले रहे होंगे, बिल्ड हो रहे होंगे, अपनी टीम को बिल्ड कर रहे होंगे ट्रेनिंग्स के साथ, क्योंकि हमारे बिजनेस का एक ही सीक्रेट है, वो है ट्रेनिंग्स। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है। तो नाम मेरा जसप्रीत है और मोहाली से मैं बिलोंग करता हूँ। और फॉर एवर बिजनेस में मेरे को अराउंड 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। अगर बात करूँ जर्नी की, तो मैं भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था जब मुझे फॉरएवर मिली थी। तो उस टाइम मैं अगर बात करूं तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं सेकंड ईयर में हुआ था बीटेक के। और इसको बोलते हैं ना, अनसर्टिनिटी। माइंड में एक वर्ड होता है अनसर्टिनिटी, चिंता फ्यूचर को लेके, तो मेरे को बहुत थी। ड्रीम सभी के बड़े होते हैं। एक छोटा बच्चा हो उसको पूछो तो उन्हें बड़ा होके क्या बनना है या क्या चीज बाय करनी है, वो कहेगा मैं तो हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। बट धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता है, वो प्रैक्टिकल जिंदगी में जब आता है, जब उनको उसको पता लगता है प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, जब उसकी एजुकेशन 10th पास होता है, +2 होता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, तो उसका जो हेलीकॉप्टर है वो छोटा होके स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में बदल जाता है, क्योंकि बाहर पता लग जाता है मार्केट में कि ग्रेजुएशन के बाद कितने की जॉब मिलती है। तो मेरे भी ड्रीम्स बड़े थे। और ऐसे ही अगर बात करें तो एक हमारी फैमिली जो है हमें अच्छा पढ़ाती है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। मेरा भी वही माइंड सेट था कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, बट मेरे को नहीं लगता था कि मेरी जॉब से ड्रीम पूरे होंगे। अगर मैं बात करूं 2014 की, मैं भी टेक सेकेंड ईयर में हुआ था और मेरे को फ्यूचर की बड़ी टेंशन थी। मैं पॉकेट मनी के लिए कोई जॉब ढूंढ रहा था कि मैं अपना खर्चा पानी उठाऊं। और क्योंकि घर वालों से पैसे लेते मेरे को काफी, मतलब कि कहने के मतलब वो शर्म आती थी। आप में से भी काफी लोग होंगे जिनको होगा कि हाँ बहुत टाइम हो चुका है, अभी अपने दम पे कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो मैंने भी अपना एक माइंड सेट बनाया कि हाँ पॉकेट मनी के लिए मैं कुछ जॉब ढूंढूंगा कॉलेज के बाद, क्योंकि फ्री टाइम होता था। तो अगर बात करें हमारे मोहाली में कॉल सेंटर की जॉब होती जो इजीली स्टूडेंट को मिल जाती है, तो मैं वो फाइंड आउट कर रहा था। सडनली मुझे फॉरएवर मिली। ये बिजनेस मुझे कोई बाय चॉइस नहीं मिला, बाय चांस मिला था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। जब उसने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में, तो मैं नेगेटिव था कंपनीज को लेके। वो र्यूमर सुने होते हैं ना सभी ने कि ऐसे कंपनी आती हैं पैसे लूट के लेके जाती हैं, तो वो माइंड में नेगेटिविटी थी। बट जब मुझे पता लगा, जब मैंने इसका प्लान देखा कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, ये एक जेन्युइन बिजनेस है। वो कहते नहीं, इंफॉर्मेशन सभी के पास होती है बट नॉलेज, कुछ नॉलेज बहुत कम होती है लोगों को। तो जब मैंने इसकी नॉलेज ली, नेटवर्किंग को डीपली समझा, प्लान देखा, तो मेरे को यहाँ पे कोई रिस्क नहीं नजर आया। मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, फैमिली में खुद यूज किए। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स यूज करने पे, प्रोडक्ट पे फेथ हुआ, क्वालिटी पे फेथ हुआ, अभी क्वालिटी लगी कि हाँ ये वाकई में एक मार्वलस प्रोडक्ट है, अल्टीमेट इनके रिजल्ट है। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग्स ली। मैंने देखा कि कैसे इस बिजनेस को करना है। देखो कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं जो बिना सीखे कर सकते हैं। हर काम को सीखना पड़ता है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो 5 साल की एमबीबीएस है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। हर काम को, गाड़ी चलानी है तो पहले सीखना पड़ता है। कोई भी काम है उसको सीखना पड़ता है। तो मैंने इसको सीखा, 2-3 महीने इसकी मैंने ट्रेनिंग्स ली। वहां पे हमारे मोहाली आरडी में इसकी ट्रेनिंग्स होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। अब तो लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है बिजनेस। तो डे बाय डे बिजनेस अपडेट होता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद ट्रेनिंग्स लेने पे मुझे क्लियर हो गया कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपने कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स थे उनको इसके बारे में बताया, वन बाय वन। मेरे को बताना नहीं आता था, मैं अपनी सीनियर की हेल्प लेता था। वो ट्रेनिंग्स देते थे, वो प्लान देते थे, धीरे धीरे वो चीज मैंने कॉपी कर ली।
ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ठीक है, आपने जो ट्रेनिंग ली, आप सेम वो डुप्लीकेट अपनी टीम में आपने डुप्लीकेट पैदा करना है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड बोलते हैं, कहते हैं यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। तो मैंने वो चीज कॉपी की, एक एक चीज को नोट किया, प्रैक्टिकली समझा, बुक्स भी पढ़ी काफी नेटवर्किंग को लेके कि इसका फ्यूचर क्या है। और मेरे को एक क्लैरिटी होगी कि इंडिया में जो है हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर बात करें, यूथ इंडिया में 70 करोड़ से ऊपर यूथ है, उनको जॉब नहीं है सरकार के पास देने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो इंडिपेंडेंट बने, खुद का बिजनेस करे, अपना खुद का काम करे। ठीक है, तो मेरे को लगा कि ये बिजनेस यूथ के लिए है, तो मैंने करना शुरू किया। स्कूल में पहले मैंने अपने 9 लोगों को बताया, धीरे धीरे मेरे को कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने फ्रेंड्स पे बात की, हाय हेलो की, धीरे धीरे उनको प्लान के बारे में बताया, अपने डाउट्स क्लियर किए, फिर उसके सामने वाले के डाउट्स क्लियर किए। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं आपको शॉर्ट में अगर जर्नी की बात करूं, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो मैं आपको शॉर्ट में जर्नी दिखाऊंगा अपनी, कि जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी उस टाइम की बात करें तो मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। और आज की डेट में मेरा जो लेवल है वो सीनियर मैनेजर है, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुका हूँ फॉरएवर में 2015 में। और BMW गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, एवरेज इनकम 3 से 4 लाख एवरेज रहती है, 5 कंट्री में विजिट कर चुका हूँ, 300 से प्लस मिलीनियर मेरी टीम में ऑलरेडी बन चुके हैं। मिलीनियर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मिलीनियर, जिस पर्सन की इनकम एक साल में 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है, वो मिलीनियर क्लब में शामिल हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे अकेला मैं मिलीनियर नहीं हूँ, टीम में भी बहुत मिलीनियर सैकड़ों में बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर बात करें आगे की जर्नी की, तो जब मैं, ये मेरी फर्स्ट बहुत पुरानी पिक है, जब मैं मैनेजर बना था फॉरएवर में। और फर्स्ट गाड़ी मैंने जब मैनेजर, अब आप सोच के देखो, मेरे लिए भी ये बिजनेस बिल्कुल नया था। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे को हेल्थ सेक्टर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि कैसे आगे बिजनेस करना होता है, मैंने कभी जॉब नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे लिए भी ये बिजनेस बिल्कुल नया था। और विल पावर थी, जिसको बोलते हैं ना विल पावर, अगर आप में विल पावर है तो स्किल पावर भरी जा सकती है। अगर आप में विल पावर नहीं है, स्किल पावर है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विल पावर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्किल पावर ऑटोमेटिकली विद टाइम पीरियड आपको आ जाती है, आप में डेवलप, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, वो आप में वो स्किल्स आ जाएंगे बिजनेस करने की। तो यहाँ पे ट्रेनिंग आप डेली इसका फायदा लें। तो उसके बाद मैनेजर, मैनेजर की बात करें तो 8-10 मंथ में मैनेजर हो जाता है। तो मेरे को 13 मंथ लगे थे इस बिजनेस में मैनेजर बनने के लिए। बीटेक अगर बात करूं, सेकेंड ईयर में फॉरएवर में ज्वाइनिंग की, थर्ड ईयर में मैं मैनेजर बन गया था। तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते मैं थर्ड ईयर में इस बिजनेस में मैनेजर बना। मैनेजर की फर्स्ट इनकम 80,000 का चेक था, पहला जो चेक था वो 300 रुपये का था। फिर मैनेजर पे मैंने अपनी खुद के पैसों से गाड़ी ली i20। ठीक है, अपने खुद के पैसों से 2015 में। उसके बाद 2016 में वरना गाड़ी ली, और इनकम बढ़ गई, सीनियर मैनेजर हो गया। बीटेक फोर्थ ईयर में मैं सीनियर मैनेजर बन गया। और उसके बाद की बात करें तो जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो मैं सीनियर मैनेजर था, और मेरी जो इनकम थी वो 1.5 से 2.25 लाख रुपया एवरेज हो गई थी। तो आप सोच के देखो, मैंने बीटेक करने के बाद 12-15 हजार की जॉब करनी थी, बट थैंक्स टू फॉरएवर, बीटेक करते करते मैं फॉरएवर में जब सीनियर मैनेजर बना, तो मेरी जो इनकम थी वो 1.5 पौने 2 लाख हो गई थी, और 12-15 हजार तो गवर्नमेंट को टीडीएस जाने लग गया था। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर लिया था 2015 में। ठीक है, उसके बाद 2018 में जो ड्रीम था अभी BMW गाड़ी अपने खुद के पैसों से लेनी है, वो ड्रीम मैंने पूरा किया। 4.5 साल के अंदर वो मैंने गाड़ी ले ली थी BMW। आज इस मंथ मेरी गाड़ी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, गाड़ी नहीं, प्लॉट भी ले चुका हूँ मोहाली में, और 5 कंट्री में विजिट कर चुका हूँ, दुबई, ठीक है, सिंगापुर, और उसके बाद मलेशिया, रशिया, थाईलैंड। अभी 2 बार मैंने क्वालिफाई की थी ग्लोबल रैली सिडनी। सिडनी में हमारी ग्लोबल रैली जानी थी 2 बार, ड्यू टू कोविड वो नहीं जा पाए, बट कंपनी ने हमें 2.5 लाख रुपया फिर भी अलग से कंपनसेटरी अलाउंस दी। ठीक है, उसके बाद ये मेरा आईडी नंबर है, 2014 की मेरी ज्वाइनिंग है, 300 रुपये का चेक था, मैंने भी जीरो से इस बिजनेस को शुरू किया। उसके बाद करते 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 फिर 2,800 रुपये का चेक आया,
फिर असिस्टेंट मैनेजर पे जो है 28,000 का चेक आया, फिर मैनेजर पे 80,000 का आया, फिर जून 2016 में 1,87,000, 2,38,000, 3,86,000, 6,59,000। आप सोच के देखो, एक महीने का चेक मेरा हाईएस्ट पे आउट है जून 2019 में आया था, 6.5 लाख से ऊपर चेक, और 32,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। आप सोच के देखो पावर ऑफ नेटवर्क की क्या होती है। एक, अगर मैं बात करूं, ये एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मेरे को 7 साल बिजनेस में हो चुके हैं। अगर आपको मेन चीज बतानी हो, कहते 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, सिस्टम बदल जाते हैं, योजनाएं बदल जाती हैं, चलते काम रुक जाती हैं, रुकते काम चल जाते हैं, बट 5 साल के बाद आज भी मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, आज भी मेरे को इनकम आ रही है। ठीक है, लॉकडाउन में भी इनकम आई है। ठीक है, ड्यू टू किस चीज की है, ये पावर ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, तो 1 साल की मेरी इनकम है ये, 2018 से लेके तो मार्च 2019 तक किया 52 लाख। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो मैं 1.5 करोड़ से ऊपर इस बिजनेस में अर्न कर चुका हूं। ठीक है, तो 2000 अगर बात करें फॉरेन कंट्री की, ये ग्लोबल बिजनेस है। आप इस बिजनेस को इंडिया में भी एक्सपैंड कर सकते हो, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, जर्मनी में भी, 160 प्लस कंट्री में फॉर एवर ऑपरेशनल है। आप कहीं भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। आप, मेरे को ऑस्ट्रेलिया से इनकम आती है, और दुबई से इनकम आती है, मलेशिया, ऐसे 14 मतलब 14-15 कंट्री से मेरे को इनकम आ रही है। अब कुछ लोगों को लगता होगा ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करना, हमने अपॉर्चुनिटी को सेल करना है, बिजनेस सेल करना है। प्रोडक्ट बेच के कोई अमीर नहीं हुआ। आपके एरिया में एक सब्जी वाला पिछले 10 साल से सब्जी बेच रहा है, क्या वो अमीर हुआ? नहीं अमीर हुआ। अमीर वो हुआ जिसका नेटवर्क बिल्ड है। ठीक है, एक रिलायंस कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आज की डेट में मॉल खोल रही है, कोई जियो मार्ट है, डी मार्ट है। ठीक है, ये ये मॉल खुल रहे हैं, उसमें भी सब्जी बिक रही है, उसमें भी सब सब कुछ बिक रहा है, बट वो कैसे पैसे अमीर है? क्योंकि उनका नेटवर्क है। ठीक है, आपके एरिया में एक बर्गर रेडी वाला बर्गर बेच रहा है, वो पिछले 10 साल से बर्गर बेच रहा है और सस्ता बेच रहा है, 10-20 हजार, 30 रुपए का, 50 रुपए का बेच रहा है। बट एक मैकडोनल्ड है, वो भी बर्गर बेच रहा है, वो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए बेच रहा है बर्गर। वो महंगा बेच के अमीर है क्योंकि उसका नेटवर्क है, क्वालिटी है। हाँ, नो डाउट क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, बट मेन बात क्या है, नेटवर्क बना के ही हम अमीर हो सकते हैं। ठीक है, और फॉरएवर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पास क्या होना चाहिए? लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ऐसा छोटा सा आप रूम अपना अलग बना सकते हो, कैबिन बना सकते हो। ठीक है, और सिर्फ क्या है, आप सोशल मीडिया के थ्रू ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, दोनों को पैरेलल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज तो बड़ा सिंपल हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया, ये मेरे को ऑस्ट्रेलिया से $113 आया। आप सोच के देखो, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्ट बेचने गया? नहीं गया, मेरे को फिर भी फॉरेन कंट्री से इनकम आ रही है। दैट्स वाई क्या है, ये नेटवर्क की पावर है। ठीक है, तो सेम आपके साथ भी यही फ्यूचर है। अगर आपने इस बिजनेस में अच्छे से मेहनत कर ली, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यहाँ पे कोई मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, हेल्थ सेक्टर में डील करते हैं हम, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तभी ये बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मूव होती है, कमीशन लेवल, वॉल्यूम बढ़ता है, कमीशन आता है। ठीक है, धीरे धीरे आपका नेटवर्क ज्यादा बड़ा हो गया, तब वो बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी। ठीक है, तो $117, उसके बाद मतलब कि यूएस इनकम आती है, कभी $200, कभी $150, कभी $500 ऐसे। मेरे को अगर बात करें तो फॉरेन कंट्री से मतलब कि हर महीने 10,000 तो फॉरेन कंट्री से आ जाता है, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्पेनिश, रशिया। ठीक है, ये बहुत पुरानी पिक है, जब मैं फॉरएवर में मैनेजर बना था और टीम में मैनेजर बने। ठीक है, उसके बाद सीनियर मैनेजर हुआ, टीम में सीनियर मैनेजर बने, कार प्लान अचीव किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, टीम में अचीव हुए। उसके बाद इंडिया के टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर में नाम आया, ओंकार जी खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी के जो सीईओ हैं उनको मिलने का मौका मिला। ठीक है, मिस्टर नवाज मैडम, ग्रेग मोहन जो हमारी कंपनी के ऑनर है, ठीक है, सीईओ हैं, और मनदीप सर हमारे सीनियर खड़े हैं। और 20,000 लोगों के सामने आपको इनवाइट करें तो कैसी फीलिंग होगी। उसके बाद अलग से डिनर पार्टी इंजॉय की, वहां पे भी मैं मिला।
मेन सीईओ हमारे कंपनी के मिस्टर ग्रेग सर, उनकी वाइफ सिंथिया मॉर्गन। और फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ, पताया, थाईलैंड। देखो थाईलैंड बहुत दुनिया जाती है, बट जिस होटल में कंपनी ने हमें ठहराया था उसका नाम रॉयल क्लिफ होटल है, 7 स्टार में आता है। मतलब इतने अवार्ड मिल चुके हैं इस होटल को, प्राइवेट बीच है, बड़ी अच्छे, मतलब कि बहुत बड़ा होटल था ये। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो देख सकते हो। ऐसा ट्रीटमेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और $500 कंपनी अलग से देती है आपको वहां पे इंजॉय करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। ये हमारा रूम नंबर था। उसके बाद ऐसा इन्वायरमेंट आप देख सकते हो, पीछे क्लीन इन्वायरमेंट है, वाटर देख सकते हो आप, बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। तो ये होटल के व्यू है ऊपर से नीचे से। तो वहां पे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिला। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहे हो, जिनको प्रॉफिट शेयर, हमारे चेयर बोनस की इनकम होती है, जिसके एक चेक से आप एक घर भी बना सकते हो, एक गाड़ी महंगी, चाहे 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी भी ले सकते हो। यूके से डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे, अमेरिका से आए हुए थे, कनाडा से आए हुए थे, हंगरी कंट्री से, यूरोप से आए हुए थे, जापान से आए हुए थे। 160+ कंट्रीज वहां डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिला। और वो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको 20-20 साल इस इंडस्ट्री में काम में हो चुके हैं, कंपनी में काम करते हुए, दुबई से आए हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है चेंज की। जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, तो आपको पता ही है एक एवरेज फैमिली स्टूडेंट की पॉकेट मनी कितनी होती है, ये 500 1000, इससे ज्यादा नहीं होती है ना, 1000 1500 2000, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये मेरी बाइक है जिसपे मैं जाता था कॉलेज। ठीक है, उसके बाद मैं फॉरएवर में मेरी एंट्री हुई। उसके बाद लाइफ चेंज, ड्रीम पूरे होने शुरू हुए। मैंने पीछे दिखाया था i20 वरना BMW गाड़ी ली, ये फोटोज आप देख सकते हो। दिल्ली से गाड़ी ली थी, चंडीगढ़ में ये मॉडल अवेलेबल नहीं था। उसके बाद ये आप वीडियो भी देख सकते हो। जो अचीवमेंट है हो गया। तो आज टीम में भी ऐसी गाड़ियां आ चुकी हैं, लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं आज, मतलब कि कहने का मतलब कि सब कुछ प्रूव हो चुका है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो टीम फायर 64, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी टीम में 95% यंगस्टर काम कर रहे हैं, और इवन लड़के नहीं, लड़कियां बहुत कामयाब है। ठीक है, हमारी टीम में लड़कियां मैनेजर, लड़कियां खुद की पर्सनल गाड़ियां रह रही हैं, और मंथली इनकम 1.5-2 लाख उनकी एवरेज हो चुकी है। और मैं इस कंपनी, इसके ऑफिस भी 3 कंट्री में विजिट कर चुका हूँ फॉरएवर के। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ शॉर्ट में। अगर आपका कोई रिलेटिव है, आप भी फॉरेन में पता करवा सकते हो। और एक मैं और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने ये चीज देख के फॉरएवर ज्वाइन की थी, ग्रोथ जिसको बोलते हैं कंपनी सेल्स हिस्ट्री। जब मैं फॉरएवर में आया था, मेरी ज्वाइनिंग 2014 की है। मेरे से पहले भी ये कंपनी बड़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। यहाँ पे पॉइंट समझने का मतलब पता है क्या है, कि 1978 में कंपनी शुरू होती है, और 1984 में कंपनी ने $54 मिलियन का बिजनेस किया। धीरे 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 2008 में कंपनी $2.5 बिलियन को टच कर गई। तो आप सोच के देखो कि ग्रोथ कम हो रही है या अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं इसको, 30 साल की सोरिंग ग्रोथ बोलते हैं जिसको, सोरिंग सेल्स ग्रो एंड ग्रोथ। तो 2008 में जसप्रीत फॉरएवर में नहीं था, शायद आप भी नहीं होंगे, है ना। तो 2008 में ये कंपनी $2.5 बिलियन को टच करके, मैंने 2014 में फॉरएवर ज्वाइन की। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो 2014 में मेरे से पहले भी ये बिजनेस ग्रो कर रहा था। अगर मैं फॉरएवर ज्वाइन ना करता या काम ना करता, तो शायद कोई और जसप्रीत आपको यहाँ पे गाइड कर रहा होता, तो किसी हो और की लाइफ चेंज हो जाती, कोई और कर लेता, है ना। क्योंकि ये बिजनेस अपने आप को प्रूव कर चुका है, ये ऑलरेडी इसकी ग्रोथ में से पहले भी बहुत थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर हम नहीं करेंगे तो बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिजनेस ग्रो होता जाएगा। आप नहीं करोगे तो आपकी मासी का लड़का, चाचा जी का लड़का, या आपका दोस्त इस बिजनेस को कर लेगा। कल को वो मैनेजर बन गया, फिर वो आप उसको देख के बिजनेस में आओगे, तो फिर आपको रिग्रेट फील होगा। वो कहते नहीं, रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन फेलियर। ठीक है, हमने हमने कोई काम शुरू किया, हम फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हमने कोशिश तो की। अगर हमने कोई काम ही नहीं शुरू किया, तो बाद में उसका पता लगेगा कि वो बिजनेस इतना ग्रो कर गया, तो हमें रिग्रेट फील होगा कि मैं कर लेता, काश ये मैं कर लेता या कर लेती।
ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रोथ बढ़ती जा रही है। 2025 में फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 2025 में ये जो बिजनेस है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये जो बिजनेस है 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी नेटवर्किंग, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2025 में। तो आप इसका आइडिया लगा लो कि 2025 को कितना टाइम रह चुका है। आज 2021 खत्म होने वाला है, 22 आने वाला है, मतलब 3-4 साल के अंदर अंदर ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को टच कर जाएगी। ऑलरेडी 10,500 करोड़ को टच कर चुकी है। तो 64,500 करोड़ आप समझ रहे हो, सारा यूथ इस इंडस्ट्री में आ रहा है। बस हमने देखना है कि जेन्युइन कंपनी कौन सी है। जेन्युइन इन द सेंस फॉरएवर 40 साल पुरानी कंपनी है, प्रोडक्ट्स क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की मार्वलस नोबल प्राइस डॉक्टर इस प्रोडक्ट्स को काफी जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। इवन बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर हैं, बड़े अच्छे फैन है इवन वो। और मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल कंपनसेशन, सबसे ज्यादा मार्जिन फॉरएवर देती है, अराउंड 60+65% ये पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और यहाँ पे नो लिमिट इनकम है, अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे आप 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, 50 को कराओ, यहाँ के कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है, कोई चेन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छे लकी क्या लकी आप हो फॉरएवर में, उससे भी ज्यादा लकी हो जो हमारी टीम हो में हो, क्योंकि हमारी टीम में सपोर्ट बहुत की जाती है। यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है बड़ा अच्छा, आपको गाइड किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज देख के मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी कि ये बिजनेस ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, ये कंपनी प्रूवन है, सिस्टम प्रूवन है, सिर्फ हमने इस बिजनेस में अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको अपनी जो मेन इंटरनेशनल ट्रिप है उसकी फोटो दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी लोग नए होंगे आप में से जिन्होंने मेरे को जो लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें 160 प्लस कंट्री में फॉरएवर है। सिंगापुर चाइना टाउन में, सिंगापुर में जब गया था तो मैंने स्पेशल फॉरएवर का ऑफिस विजिट किया। मलेशिया में हमारा ऑफिस है, ये मैं सिंगापुर के ऑफिस खड़ा हूँ, आप देख सकते हो सिंगापुर के ऑफिस। तो मैं इस बिजनेस में बहुत क्लैरिटी कर चुका हूँ, ठीक है, आप भी कर सकते हो। आप भी, आपका कोई फॉर्न है, आप वहाँ पे अपने दोस्तों को रिलेटिव को बता सकते हो। ये मैं खड़ा हूँ सिंगापुर चाइना टाउन में, पीछे आप फॉरएवर का ऑफिस देख सकते हो, एफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिखा है ग्रीन बस के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे भी प्रोडक्ट्स यूज किए थे हमने, वीडियो भी बनाई थी, आपको दिखा देते हैं। कल से सरप्राइज के स्टेटस डाल रहे थे, तो आज सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। और सिंगापुर की आज हम बड़ी टॉप लोकेशन में हैं, जसप्रीत जी मेरे साथ में है, ठीक है। और पहले आप थोड़ा सा व्यू देखिए, गाड़ियां चेक कीजिए किस लेवल की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, देखिए, ठीक है। और जिस चीज का इंतजार था, जिस चीज को देखने के लिए हमें पहुंचे हैं, वो पहुंच चुके हैं जी। और ये हमारा सिंगापुर का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ढूंढ रहे हैं बड़ा ऑफिस को, बड़ा ही पॉश एरिया में ऑफिस है, बड़ा ही जबरदस्त एरिया में ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं। तो ये ऑफिस के बाहर की वीडियो थी, ये अंदर की है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये कंपनी का खुद का परचेज्ड ऑफिस है, अंडरस्टैंड करिए, कोई रेंट पे नहीं है, ये परचेज्ड ऑफिस है। जितने भी हमारे हेड ऑफिस हैं वो परचेज्ड हैं, कंपनी के परचेज, समझ रहे हो, खुद के बाय किए हुए हैं, और प्राइम लोकेशन पे है। सबसे बड़ी बात है, ये सिंगापुर की सबसे प्राइम लोकेशन है, चाइना टाउन, ठीक है। यहाँ पे ये हिस्टोरिकल प्लेस मानी जाती थी जो ऑफिस है, पहले ये हिस्टोरिकल प्लेस थी, तो कंपनी ने बाय करके यहाँ पे ऑफिस बना लिया था। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये कंपनी कैश रिच है, कैश रिच, समझ रहे हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने स्पेशल, ये देखना आप शॉर्ट में, यहाँ पे कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कार पार्किंग की है मर्सिडीज, ये आप पढ़ सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये कंपनी कैश रिच है, डेब्ट फ्री है, नो शेयर होल्डर है, इस कंपनी ने कोई बैंक से उधारी नहीं ली हुई। $2.1 बिलियन के कंपनी के पास एसेट्स है, ठीक है। आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये मलेशिया का ऑफिस है, पीछे सिंगापुर था, आप ऑफिस की फोटोज देख के आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा ऑफिस है, ठीक है। और ये मैं मलेशिया के ऑफिस खड़ा हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। हाँ जी टीम, स्कैन में खोल के उसमें सपोर्ट ही बड़ी सब
काम करना है, छोटा सोच लेके काम कर लेते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो कितना बड़ा ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एरिया बड़ा अच्छा है। तो ये मलेशिया का ऑफिस है, ये रशिया का ऑफिस है। रशिया गए मॉस्को में, वहाँ पे ऑफिस, मेरा कोशिश यही रहती है कि जिस कंट्री में विजिट करूँ वहाँ पे फॉरएवर का ऑफिस जरूर विजिट करूँ। काफी हमारी टीम्स में, हमारी टीम्स दुबई से वीडियोस बना के भेजती है, कोई इटली से भेज रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से भेज रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। रशिया अपना मॉस्को में है, ये मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ मॉस्को में, FLP ऑफिस इन रशिया। आप उस टाइम स्नोफॉल हो रही थी थोड़ी थोड़ी, बड़ा अच्छा वहाँ पे सिटी है, बहुत अच्छी लोकेशन पे हमारा ऑफिस है। आप इन्वायरमेंट चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है पॉजिटिव है, और वहाँ पे आपको पता लगता है कि हाँ आप एक जेन्युइन कंपनी का पार्ट हो। अंडरस्टैंड करो, सेम प्रोडक्ट जो इंडिया में है वही रशिया में है, वही अमेरिका में है, वही सर 160 प्लस कंट्री में सेम ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है हमारा। एलोवेरा जो है बी प्रोडक्ट, ये मैंने लोकेशन भी डाली थी, आप देख सकते हो, रशिया के ऑफिस की फोटोज है। बड़ा हमें जब फॉरेन जाते हैं ना, हमें लोग पूछते हैं आप क्या करने आए हो, मैं क्या, हमारा यहाँ पे बिजनेस है, हमारा कंपनी का ऑफिस है, वहाँ वो देखने आए हैं। वो कहते हैं आप यहाँ पे भी आपका ऑफिस है, यहाँ पे भी आप काम करते हो, हमारा वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल बिजनेस है, हम कहीं भी कर सकते हैं। तो बस सामने वाले पर्सन सरप्राइज हो जाते हैं कि हाँ इनका इतना बड़ा है। तो वो खुद पूछते हैं कि क्या है, जब कौन सा बिजनेस है, तो बाकी फिर हम उसको उनको गाइड कर देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी है। आजकल तो गूगल पे हम सब कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने का मौका मिले, आप देख सकते हो। ये बिजनेस सभी के लिए सेम है, लड़के लड़कियां सभी के लिए सेम है। 18 प्लस एज होनी चाहिए, ठीक है, ड्रीम्स होने चाहिए। उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो। तो ओवरऑल की बात करें, ये मेरा जस्ट आपको क्लैरिटी देने का था कि आप आपको ये बिजनेस जो है यहाँ पे सब कुछ प्रूवन है, मेन चीज है। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो ऑफिस है आप देख सकते हो, सिडनी में था ऑफिस है। तो हम ऑस्ट्रेलिया का मैंने क्वालिफाई किया था ग्लोबल रैली 2020 में। तो हमारा जो होटल था सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अप्रैल 26 अप्रैल मई 2020 को हमने जाना था। तो हमारा होटल जो है था 4 सीजन होटल था सिडनी में। ये मेरा है, ये मेरी अपलाइन का डिटेल्स आप देख सकते हो। ग्लोबल रैली इनविटेशन कंपनी की तरफ से आया हुआ था। उसके बाद वो नहीं जा पाए, तो कंपनी ने हमें 2.5 लाख रुपये ड्यू टू कोविड, आपको पता ही है कि हर कंट्री में क्या है, बॉर्डर सील किए हुए हैं, ठीक है, फ्लाइटें बंद हैं। तो कंपनी ने हमें अलग से कंपनसेशनी कंपनसेटरी अलाउंस दी, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये आप पढ़ सकते हो कि 2021 में जो हमारी रैली जानी थी सिडनी में, ड्यू टू कोविड नहीं जा पाए, बट कंपनी ने हमें 2,47,000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था। तो 12,000 TDS कट गया। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मतलब कि आपको मंथली इनकम अलग से आई, ये पैसे अलग से आए हैं। तो इस बिजनेस में 11 टाइप्स ऑफ इनकम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बिजनेस जो है, मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है कि यहाँ पे रातों रात अमीर हो जाओगे। यहाँ पे आपका जो है वो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, कम से कम साल से 1.5 साल का, ठीक है। शॉर्ट टर्म विजन लेके नहीं आना, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज को। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इनकम कम आएगी, बट एफर्ट ज्यादा लगेंगे, बट बाद में जो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, एफर्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ आपको कोई मतलब कि ऐसा सीक्रेट बताएं कि यहाँ पे आप रातों रात मतलब कि आप डायमंड मैनेजर बन जाओगे, वो भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स है, आपने इसको कंसिस्टेंट काम करना है, डेली थोड़ा थोड़ा काम करना है, ठीक है। डेली आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, बट शेयर करने से पहले आपने पूरी क्लैरिटी अपनी करनी है, ठीक है, पूरा अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, पूरा अपने आप को क्लियर करना है कि सामने वाले का अगर एक क्वेश्चन है तो आपके पास उसके 10 आंसर होने चाहिए, ठीक है। आपको मार्केटिंग प्लान जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए कि कैसे सुपरवाइजर होता है, कितने CC क्या होता है, वॉल्यूम बोनस क्या होता है, जेम बोनस क्या होता है,
ये सारी चीज की आपको ट्रेनिंग्स है, वो आप ट्रेनिंग लोगे, ठीक है। डेली आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो ट्रेनिंग आप लोगे तो आपको सारा चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। धीरे धीरे आपका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप सोशल मीडिया के थ्रू भी बिजनेस बहुत डेवलप कर सकते हो। अपने अकाउंट को मेंटेन करो, ठीक है। डेली पोस्ट डालो, अच्छी सी बिजनेस की डालो, ठीक है। और एक्टिव रहो बिजनेस में। बाकी मेन तो डेली डेली दोस्तों के साथ बात करो आप, ठीक है। मेन काम है डेली, ये हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में शेयर करना है, ठीक है। तो रेशो भी मैटर करेगी, 10 लोगों से बात करोगे तो 5 सुनेंगे, 3 लोग आपके साथ बिजनेस में रेडी हो जाएंगे, एक बंदा यूजर बन जाएगा, एक आप में आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। धीरे 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 जब आपकी इनकम बढ़ेगी वो आपका रेशो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप में वो लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बिजनेस में एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये बिजनेस जो है वो हमने यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट बनना है, इंट्रोवर्ट नहीं बनना, ठीक है। इंट्रोवर्ट क्या है कि मेरे को क्लियर है, मैं किसी को बता नहीं सकता, ठीक है, मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीडर का बिजनेस है, लीडरशिप का, ठीक है। हमने आगे आना पड़ेगा, हमें आगे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे आपको वहां से डायमंड्स मिलेंगे, मतलब अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो आपने इंट्रोवर्ट नहीं बनना, यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट बनना, ठीक है। बाकी जो हमारी ट्रेनिंग्स है उसको फॉलो करना है, ठीक है। बताने के लिए बहुत कुछ है, कहते समझदार को इशारा काफी होता है। और जो भी अपनी अपलायंस है आप उनके साथ बैठ के प्लानिंग करें, ठीक है। आप मेन चीज है कि डेली काम करें, ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री डेली, ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है। कल को अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा तो हमें रिग्रेट फील होगा, ठीक है। तो इसको आपने सम टाइम नहीं करना, पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। सम टाइम ग्रोथ नहीं होती, अंडरस्टैंड करियो। और सबसे बड़ी बात है, आपने प्रोडक्ट जरूर यूज करने हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, वो दूसरों को बताते हैं, सामने वाला पूछ लेता है कि इसका कलर क्या है, ठीक है। तो वो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और सामने वाला कस्टमर हम खराब कर लेते हैं अपना। तो आपने यूज एंड शेयर करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, आप में, आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। अगर आपने देखो, आप कोई भी मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आप, मैं आपको पूछूंगा उसके 10 फायदे बता दो, आप बता दोगे, क्योंकि आप यूज करते हो। अगर आपने मान लीजिए कोई दूसरा फोन है वो यूज नहीं किया, उसके फायदे बताओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया। तो ऐसे ही हमने जो प्रोडक्ट यूज किया है आप उसके फायदे भी बता सकते हो, ठीक है। बाकी नॉलेज का बिजनेस है, डेली अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारे फोन में अपडेट का ऑप्शन आ जाता है ना, कि अपनी ऐप को अपडेट कर लिए। तो अगर ऐप अपडेट मांगती है तो हमारा नॉलेज भी अपडेट अपने आप को मांगती है, तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, ठीक है। आप ऑनलाइन बिजनेस करो, कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, दोनों बेस्ट है, ठीक है। अब तो लॉकडाउन चलो खुल चुका है, तो आप दोनों पैरेलल कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस को जल्दी ग्रो करने का। और मैं सबसे प्लस पॉइंट बताऊं, जो सक्सेस मैंने 7 साल में ली है, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप वही सक्सेस 3 से 4 साल में ले सकते हो, ठीक है। बाकी हम तो कर ही रहे हैं, आपकी अप्लायंस कर रही है, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, बेहतर कोई और करे, हम इसको जल्दी से जल्दी कर लें। और सबसे बड़ी बात है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट रिपीटिव इनकम है, ठीक है। मान लीजिए आपने एप्पल का फोन लिया, मान लीजिए आपने कोई भी मोबाइल फोन लिया मार्केट से नया, कम से कम हम उसको 1 साल चलाएंगे, उसके बाद दोबारा रिपीट ऑर्डर उसका 1 1.5 साल के बाद आएगा। बल्कि वो दुकानदार 1 1.5 साल के बाद उसको इनकम आएगी आपसे, क्योंकि आपने दोबारा 1.5 साल के बाद आए, नया फोन लिया, पुराना बेच दिया, ठीक है। तो दोबारा लेने आए 1.5 साल के बाद। बट एलोवेरा, आपने 10 लोगों को बताया, 10 ने अपने 10 10 को बताया, 100 ने आके 10 10 को बताया, 1000, अब 1000 पर्सन डेली एलोवेरा यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी टूथ जेल है वो यूज कर रहे हैं, मतलब 1000 पर्सन 2 3 हजार का प्रोडक्ट हर महीने कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपके नीचे कितने सीसी का बिजनेस हो गया, आपका बिजनेस, आपको कितने का बोनस आएगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वो 1000 पर्सन को अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे, क्या उनको बिजनेस नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिजनेस भी अगर वो 2 2 घंटे भी फॉर एवर कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हैं, आपकी टीम में तो 1000 पर्सन 2 2 घंटे ही फॉर एवर कर रहा है, तो आपके नीचे
2000 घंटे काम हो रहा है, तो 2000 घंटे काम हो रहा है तो इनकम भी तो 2 लाख प्लस ही आएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज, टाइम इज मनी। तो वो काम कम नहीं होगा, बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, बिजनेस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे टाइम, पैसा है, नो लिमिट, सिक्योरिटी है, आपका बिजनेस आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद फ्रीडम है, कहीं भी कर सकते हो अपना बिजनेस एक्सपैंड। आप इंडिया में कर लो, कनाडा में कर लो, अमेरिका में कर लो, कहीं पे भी आप शेयरिंग कर सकते हो, बता सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद लाइफस्टाइल है, हेल्पिंग अदर पीपल बिजनेस है, और हेल्थ है। मतलब कि कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं पैकेज। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये, इसको अगर बोले द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, बड़े बड़े अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर अमेरिका ले लो, इंडिया के देख लो, तो सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि ये बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है। आप यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस देख सकते हो। हमारे इंडिया में जो नीति आयोग के ऑफिसर है मिस्टर अमिताभ कंट, वो भी बोलते हैं कि वी आर डूइंग ए गुड गुड प्रोफेशन, कि हम एक अच्छा प्रोफेशन काम कर रहे हैं। वी आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ दिस कंट्री, कि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो वो कैसे होगा? कि जसप्रीत ने आफ्टर बीटेक करने के बाद 12-15 हजार की जॉब करनी थी, आज वो जसप्रीत 12-15 हजार गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, उसकी टीम में भी काफी मैनेजर है वो भी टैक्स दे रही है, तो देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सिर्फ क्या चेंज किया? माइंडसेट चेंज किया। तो हमें चेंज होना पड़ेगा। देखो, हम चेंज नहीं होंगे तो हमें टाइम चेंज करेगा, बेहतर टाइम चेंज करें, हम पहले ही चेंज हों वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखो आज मोबाइल फोन का हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम उसके यूजर बन चुके हैं। बट जब मोबाइल फोन नया नया आया था, जिन लोगों ने उसका बिजनेस किया आज बहुत अमीर हो गए। अंडरस्टैंड, हर चीज का टाइम आता है। मैकेनिकल, आपको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 100 साल लग गए थे। उसके बाद फिर पर्सनल कंप्यूटर आया, IBM आया, ठीक है, कंप्यूटर सेक्टर आया। तो कंप्यूटर जो बिल गेट, इसको इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 10 साल लगे। आगे जो है, जो बिजनेस है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है, इसको $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए अगले 5 साल लगेंगे। ऑलरेडी बन भी चुकी है ये। ठीक है, तो मैंने बहुत इंडस्ट्री अप जाते देखी है, डाउन जाती देखी, बट हेल्थ इंडस्ट्री कभी भी डाउन नहीं जाती, क्योंकि आज से 2 साल बाद भी लोगों को हेल्थ की जरूरत है, 10 साल के बाद भी है, 20 साल के बाद भी है। ठीक है, तो आज की डेट में हमारा खाना पीना आपको पता ही है, कंटेमिनेटेड है, अडल्ट्रेटेड है। हम जो भी खा रहे हैं, हम कोई भी चीज नेचुरल नहीं कह सकते। नारियल पानी हो सकता है, 2-3 चीजें हो सकती है नेचुरल, बाकी हमारा गेहूं की रोटी जो है, फल सब्जियां हैं, उनमें पता नहीं कितने केमिकल्स डल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वे से हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, जो हमारे ऑर्गन की लाइफ को कम कर रहे हैं। तो वो हमारे अंदर टॉक्सिन जा रहा है, तो टॉक्सिन को नेचुरल वे से 2 ही चीजें बाहर निकालती हैं, एलोवेरा और बी हनी। और दुनिया का बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर कंपनी बनाती है। ठीक है, आज से नहीं, 40 साल पहले से बना रही है। उसके बाद बी हनी हमारा स्पेन से हनी आता है, मतलब कि स्पेनिश हनी जिसको बोलते हैं, 3,000 फ्लावर का जिसमें नेक्टर इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अर्क जिसको बोलते हैं, नेक्टर। तो वो है, विटामिन B12 भी है, बी कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब कि इतने मार्वलस प्रोडक्ट है, मैं आपको, जिसने यूज कर लिए वो सारी लाइफ टाइम यूज करता है। ठीक है, तो क्वालिटी है। कहते हैं, इलॉन मस्क का नाम सभी ने सुना होगा, कहते हैं ग्रेट कंपनी बिल्ड फ्रॉम ग्रेट प्रोडक्ट। एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट से जानी जाती है, तो फॉरएवर भी सेम वही चीज है, एक अच्छे प्रोडक्ट से जानी जा रही है। ठीक है, तभी इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए इतना टाइम हो चुका है। और अगर बात करें स्टूडेंट लाइफ की, तो जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं भी इस बिजनेस में बिल्कुल नया था। ठीक है, अगर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट ऑल्सो। तो ये बिजनेस बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाना है। कुछ लोग यूट्यूब पे काफी वीडियोस देख देख के अपनी नॉलेज को क्लैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स है ना,
आपके लीडर्स आपको दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आपको प्रूव कर चुके हैं आपके सामने। जो भी लीडर यहाँ पे 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, कोई 50,000, कोई 20,000 भी कमा रहा है, दैट्स मीन्स क्या है, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ चुका है। तो ये बिजनेस लर्न वाइल यू अर्न है, सीखते सीखते इस बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हमारे कॉलेजेस में इसके डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग ये शुरू हो चुके हैं, इसकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हिमाचल में शॉलिनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायरेक्ट सेलिंग ये वहाँ पे कोर्सेज शुरू हो चुका है, जिसकी आई थिंक जो है सेमेस्टर फीस 90,000 है। तो ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूँ इसकी एजुकेशन दी जा रही है कॉलेजेस में, तो ये बिजनेस ये बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जॉब के हालात आप सभी को पता ही है, 10 लोग जॉब में रखने होते हैं और 10,000 लोगों ने वहां पे फॉर्म फिल किया होता है। तो आप बताओ, 10 को जॉब दे दी, 9,990 लोग कहाँ जाएंगे? अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या वो जॉब से हमारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। दाल रोटी चल सकती है, ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसको 10,000 की जॉब मिली, 40 साल के बाद वो जॉब 60,000 की होगी या 70,000 की होगी या 1 लाख की होगी, तो 40 साल के बाद महंगाई भी तो 1 लाख जितनी हो जाएगी, हालात तो वही रहेंगे जो आज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अपनी इनकम, देखो मेहनत सभी करते हैं, प्लेटफॉर्म मैटर करता है। मेहनत अगर मैं बात करूं, मैं तो बैठा हूं आपके सामने मीटिंग दे रहा हूं, बाहर अगर देखोगे एक लेबर वाला, एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो कितने टाइम से रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है, मेरे से ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंड करें? बट वो हार्ड वर्क कर रहा है, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। कहते जहाँ अमीर सभी होना चाहते हैं, मेहनत सभी करते हैं, प्लेटफॉर्म मैटर करता है। देखो अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका सभी जाना चाहते हैं, बट प्लेटफॉर्म भी तो मैटर करता है। आप भी जाना चाहते हो, मैं भी जाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक बंदा साइकिल पे जा रहा है, एक बंदा एरोप्लेन में जा रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा? जो बंदा एरोप्लेन में जा रहा है वो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, जो साइकिल पे जाएगा वो रास्ते में समुद्र आ जाएगा, अगली कंट्री आएगी, वहां पे उसकी चेकिंग होगी, तो वो नेगेटिव होके वापस मुड़ जाएगा। तो मेहनत सभी करती है, प्लेटफॉर्म मैटर करता है। तो ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनकम शायद हम जॉब में 50 साल के बाद भी नहीं ले सकते, आप इस बिजनेस में 4 से 5 साल के अंदर वो चीज ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, शॉर्टकट है, ठीक है। बट इसमें शॉर्टकट ज्यादा भी नहीं मारनी, ठीक है। आपने जो रूल रेगुलेशन है, पॉलिसी है कंपनी की, एथिक्स वे से काम करना है, ठीक है। जो भी हमारे सिस्टम बने हो उनको फॉलो करना है, ठीक है। बाकी सबसे सक्सेस यहाँ पे आपकी डेफिनेटली होगी। तो आज की जो मीटिंग है मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमारा काम ही ट्रेनिंग सपोर्ट आपको गाइड करना है, ठीक है। तो अगली मीटिंग में मिलते हैं जी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, फॉर बीइंग हियर, स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, और मिलते हैं जी अगली मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।